हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मोहम्मद सोहेल एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कि जो मैनेजमेंट का नेचर है वो एज अ साइंस, एज अ आर्ट, एज अ प्रोफेशन कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि साइंस, आर्ट और प्रोफेशन क्या होता है और जो इनके फीचर्स हैं इसको हमें देखना है कि ये मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। सो हम देखते हैं साइंस। इट इज़ अ सिस्टमाइज्ड बॉडी दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ एंड लॉस। जो साइंस है वो एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि ट्रूथ और अलग अलग लॉस पर बेस्ड होती है। एंड द मेन फीचर्स ऑफ साइंस, जो साइंस के मेन फीचर्स हैं वो ये तीन फीचर्स हैं। द फर्स्ट फीचर इज सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब कि जो इसके प्रिंसिपल्स होते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल जो फिनोमिना है एप्पल का ट्री से ग्राउंड पर गिरने का, ये एक्सप्लेन करा गया है लॉ ऑफ ग्रेविटी के द्वारा। तो हम देखते हैं कि ये वाला जो फीचर है ये मैनेजमेंट के अंदर भी है। मैनेजमेंट में भी सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, उसको भी पढ़ाया जाता है अलग अलग बुक्स के थ्रू। तो ये वाला तो इसके अंदर है प्रेजेंट। एंड सेकंड वाला प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जो कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ये फर्स्टली तो डेवलप्ड होते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड टेस्ट करे जाते हैं इन्हें, और रिपीटेडली इनको एक्सपेरिमेंट करा जाता है तब ये बनते हैं। और मैनेजमेंट के अंदर भी ऐसा होता है कि उसके प्रिंसिपल्स भी एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होते हैं, बट एग्जैक्टली वो ऐसे वर्क नहीं करते। तो हम पार्शली कह सकते हैं कि ये इसके अंदर प्रेजेंट है भी और नहीं भी। एंड थर्ड इज़ यूनिवर्सल वैलिडिटी। मतलब कि जो साइंस के लॉज होते हैं वो जैसे इंडिया के अंदर हैं वैसे यूएसए, चाइना, हर जगह यूनिवर्सली वो वैलिड हैं। लेकिन ऐसा मैनेजमेंट में नहीं होता है, यूनिवर्सल काम नहीं करता है। तो हम ओवरऑल देखें तो जो मैनेजमेंट है वो इन इनएग्जैक्ट साइंस है। देखे तो हम ये इनएग्जैक्ट साइंस है। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट एज अ आर्ट। सो जो आर्ट है, इट इज़ रिक्वायर्ड स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। मतलब इसके अंदर अलग अलग स्किल्स और क्रिएटिविटी होती है जो कि आर्टिस्ट प्रैक्टिस करते हैं ताकि उनमें परफेक्शन आ सके। और जो इसके फीचर्स हैं, जो इसके मेन फीचर्स हैं वो है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। इसके अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज की एग्जिस्टेंस होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक्टिंग है, पब्लिक स्पीकिंग, लिटरेचर ऑन डांसिंग। सो मैनेजमेंट के अंदर भी ये थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है। तो ये फीचर तो प्रेजेंट है आर्ट का मैनेजमेंट के अंदर। सेकंड फीचर इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। मतलब कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो नॉलेज है वो अलग अलग सब होती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो और ऐसा ही मैनेजर्स में होता है। अलग अलग मैनेजर्स अपने अपनी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन के द्वारा वर्क करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि टू डांसर्स हैं, टू एक्टर्स। ये इनके जो स्किल्स हैं और क्रिएटिविटी है अपने हिसाब से इनके डिफरेंट ही होते हैं। सो ये वाला फीचर भी उसके अंदर है मैनेजमेंट के अंदर। एंड द थर्ड इन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जो आर्ट है वो बेस्ड है प्रैक्टिस पर एंड क्रिएटिविटी पर। मतलब ये रेगुलरली प्रैक्टिस करने से और अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज सोचने से आती है। एंड ऐसा ही मैनेजमेंट के अंदर होता है। तो ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। सो हम ओवरऑल देखें तो मैनेजमेंट जो है वो प्योरली आर्ट है। अब देखते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सो बेसिकली जो प्रोफेशन होता है इसको डिफाइन करा गया है कि इसके अंदर ना स्पेशलाइज्ड, ये एक ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब कि जैसे कि एग्जांपल ले लें हम, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड लॉयर्स, इन सबको स्पेशलाइज्ड नॉलेज दी जाती है अपने अपने प्रोफेशन की। अब हम इसके फीचर्स देखें तो इसके अंदर जो फर्स्ट फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब कि ये
वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, इनकी अलग अलग नॉलेज होती है, अपने अपने एक्वायर्ड करते हैं अपने अपने वर्क के हिसाब से। तो ऐसा ही मैनेजमेंट के अंदर होता है। तो ये वाला फीचर तो प्रेजेंट है प्रोफेशन का मैनेजमेंट के अंदर। अब सेकंड वाला आता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, मतलब जो प्रोफेशन के अंदर एंट्री लेनी पड़ती है वो किसी भी एग्जामिनेशन के थ्रू, और एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं उसको देना पड़ता है, थ्रू एक्वायरिंग एजुकेशनल डिग्री लेनी पड़ती है, तभी हम प्रोफेशन के अंदर एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि जो डॉक्टर हैं वो तभी डॉक्टरी कर सकते हैं तब उनके पास MBBS की डिग्री है। तो ये वाला जो फीचर है ये मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में ये मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। और द थर्ड वन इज़ प्रोफेशनल एसोसिएशंस। जो सारे प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए प्रोफेशनल एसोसिएशंस बना दी जाती हैं, जिससे कि उन्हें अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होता है, तभी वो कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं उनको अपने आप को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, तभी वो डॉक्टरी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड जो लॉयर्स हैं उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। अब हम इसको मैनेजमेंट में देखें तो जो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है उसके अंदर रजिस्टर्ड तो होते हैं, बट वो कंपलसरी नहीं है अभी कि आपको कराना ही कराना है तभी आप मैनेजर बन सकते हो, लेकिन आने वाले वक्त में ये हो सकता है। लेकिन अब देखें तो ये इसके अंदर एग्जैक्टली नहीं है, तो ये भी नहीं है। फोर्थ वन इज़ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कि जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनको एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट करना पड़ता है। अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि बनाए जाते हैं, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये भी मैनेजमेंट में अभी नहीं है, तो ये भी प्रेजेंट नहीं है। एंड फोर्थ वन इज़ सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का मीनिंग जो होता है कि जो एवरी प्रोफेशन का जो बेसिक मोटिव है वो अपने क्लाइंट्स को सर्व करना। फॉर एग्जांपल जैसे कि डॉक्टर्स हैं उनका जो मेन मोटिव रहता है अपने पेशेंट्स को ट्रीट करना। एंड जैसे कि लॉयर्स हैं उनको उनकी एंश्योरिटी ये होती है कि वो अपने क्लाइंट्स को जस्टिस दिला सकें। सो ये होता है सर्विस मोटिव। तो ये भी प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट के अंदर। तो हम ओवरऑल देख सकते हैं कि जो प्रोफेशन है वो अभी तो जो प्रोफेशन के फीचर्स हैं वो अभी मैनेजमेंट के अंदर नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में ये हो सकते हैं उसके अंदर। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि जो मैनेजमेंट है उसके क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं। सो फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। इट इज़ रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब कि मैनेजमेंट जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है अपने पूरे कॉमन गोल को अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन के। सेकंड इज इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। मैनेजर्स ट्राई टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। ये जो है मैनेजमेंट ये हेल्प करता है कि कम से कम कॉस्ट में हम अपनी जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकें, उसको बढ़ा सकें, और कम से कम हम वेस्टेज करें रिसोर्सेज का। जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हम अच्छी तरह ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकें, ये इसमें बहुत हेल्पफुल रहता है। एंड थर्ड वन इज़ क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशंस में किसी भी व्याप पर चेंज लाने पड़ते हैं, ये इसमें बहुत हेल्पफुल रहता है। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू फंक्शन इन एन इन्वायरमेंट विच इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। मतलब कि कभी भी कोई चेंज आ गया इन्वायरमेंट की वजह से, तो ये इसमें हेल्पफुल होता है। एंड फोर्थ वन इज़ इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ये जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के, उसको अचीव करने में हेल्प करता है। ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट्स करता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ है वो अच्छी तरह से हो सके। एंड फिफ्थ वन इज़ इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये जो है वो डेवलपमेंट में हेल्प करता है सोसाइटी की।
जैसे कि बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, अलग अलग टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, और फाइनेंशियल सपोर्ट करना कम्युनिटी को, ये सब इसके इम्पोर्टेंस हैं। सो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि तब भी नई वीडियोस अपलोड हों सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और जो भी आपकी क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।